परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय लोक माता गायत्री की, मंचस्थ श्रीमान सुभाष जी, मित्र जी, अशोक प्रसाद परिजनों में, और मुझे आज के जिस कार्यक्रम की सूचना दी आदरणीय गुरुद्वारा जी सरमान वर्मा जी, हमारे बीच में उपस्थित मेरे वरिष्ठ भाई साहब वीरेंद्र गौर जी, धर्मवीर जी भाई साहब मोदी नगर से, और यहाँ पर सभी तेज माता गायत्री परम पूज्य गुरुदेव के भक्तों मातृ शक्ति भाई साहब मित्र जी ने बड़ा अपना अनुभव बता रहे थे, मैं भी भावुक हो रहा था। मैं परम पूज्य गुरुदेव से 1997 से जुड़ा हूँ। मेरे पापा जी एसडीएम हुआ करते थे देहरादून में। उन्होंने मुझे बहुत पहले छोटी सी चित्र था, पूजा तो करता ही था, लेकिन ला करके मुझे दिया कि तुम किसकी पूजा करते हो? मैंने कहा मैं दुर्गा जी की, शंकर जी की, सबकी करता हूँ, जानकारी तो है। तो बोले नहीं आप उनकी भी करा करो। तो मैंने बस वैसे ही रख दिया, मैंने सब रखे हैं तो उनको भी रख दिया। मुझे नहीं मालूम था कि गुरुदेव क्या चमत्कार दिखाएंगे मेरे जीवन में, लेकिन आज मैं जो खड़ा हूँ आपके सामने, मेरी जो जीवन है वो वास्तव में गुरुदेव का ही है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। बहुत सारी घटना है, हम यहाँ पर वर्तमान बैठे हैं भाई साहब, जैसे जिक्र किया भाई साहब ने गुरुद्वारा जी ने भी कि वहाँ का कंट्रोल रूम जो बना गायत्री शांति कुंज, उसकी भी बड़ी कहानी है और बहुत सारी। लेकिन एक छोटा सा मैं गुरुदेव का चमत्कार जो मेरे जीवन को प्रत्यक्ष रूप से घटित हुआ, सन 2000 में मेरे साथ एक कोई केस हुआ, छोटा केस था, लेकिन उसमें मुझे फांसी भी हो सकती थी, ये समझ लीजिए आप, समझदार बैठे सर, छोटा केस था, ये तय था। लेकिन उस केस को करते करते मैं जेल चला गया, मेरी जमानत होनी थी, तो आप ये समझिए कि कैसे होगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने छोटा केस किया था, गुरुदेव का चमत्कार देखिए, उसने वो डेट दिखाई FIR में, जिस डेट में मैं गुरुदेव के द्वारे था, यानी शांति कुंज में उपस्थित था, वो डेट उसने दिखाई। और भी कोई डेट लिखवा सकता था तो मैं कुछ किसी की तरह कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन वो डेट उसने लिखवाई और मैं गुरुदेव के चरणों में था उस दिन। और उसी आधार पर शांति कुंज में हमारे वरिष्ठ परिजन हैं श्री राम साहेब शुक्ला जी, उनकी मतलब कई बार उनकी पेशी हुई, कई बार वो आए, दवाई लेने के लिए आए, पूरा पोथी पत्रा लेकर के आए। उन्होंने कोर्ट के सामने बताया कि ये तो यहाँ पर उपस्थित थे, तो पता था। कोर्ट ने पूछा कैसे कह सकते हो आप यहाँ उपस्थित थे, कोई नाम बताइए, झूठ बोल रहे हो आप। तो उन्होंने वहां पर पर्ची पर पहले जाया करते थे, तो देखते हुए हमें फार्म भरते थे, शांति मुझे भरते थे, लेकिन उस फार्म में भरा हुआ था कि ये फार्म में तो लिखा हुआ है तो आप भी खुद करा सकते हैं। तो राम साहेब जी जो थोड़ा सा कानून को जानने वाले थे, तो वो मुझसे पहले ही मेरा आधार कार्ड और एक आधार कार्ड का पैन कार्ड वगैरह और यहाँ के जो वोटर कार्ड होता है वो उसकी फोटो कॉपी ले ली थी। उन्होंने कहा कि ये फोटो कॉपी हम वहाँ जमा कराते हैं शांति कुंज में, कोई भी परिजन आते हैं तो हमको, जबकि ऐसा होता नहीं था, ये कराते हैं, क्योंकि मैं था सच्चा। तो इस आधार पर मुझको जमानत भी हुई, मैं गरीबी हो गया पूरी तरह से मेरी से, क्योंकि मैं मानता हूँ गुरुदेव का ही चमत्कार मेरे जीवन में है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें आर्थिक रूप से और लेकर के अगर हम सुनाने बैठ जाएंगे तो 2 मिनट का समय दिया था मुझे, पूरा हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आने का, आपके सबके दर्शन करने का भी लाभ मुझे एक तरह से मिल गया। ये भी चमत्कार है कि कल परसों में सीधा जा रहा था, गया, पता नहीं मेरे मन में क्या बात आई, मैं घूम करके आया वापस, मैं यहाँ चलता हूँ गायत्री गुरुदेव को दर्शन करता था, यहीं से जा रहा हूँ, यहाँ आया तो भाई साहब गुरुद्वारा जी मिले, कह लगे नहीं आप चलिए भोजन प्रसाद कीजिए। भोजन मिला, उसके बाद प्रसाद लेने के बाद कहा कि आपको परसों जरूर से जरूर आना है। तो मैंने कहा अब वास्तव में बहुत सारे कार्यक्रम लगे होते हैं, कहीं ना कहीं अभी भी मैं कार्यक्रम से आ रहा हूँ, तो और जगह वैसे कार्यक्रम होते हैं, इतनी जल्द छोटी सूचना पर मैं वास्तव में नहीं आ पाता, लेकिन क्योंकि गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ, गुरुदेव का आदेश मैंने अपने जीवन में माना तो मैं आया। और संसद की मंत्रालय के द्वारा मेरी जिम्मेदारी है, संस्था संचालक हूँ और पूर्व उत्तर प्रदेश में लिखता हूँ। भाई साहब नरेंद्र ठाकुर जी जो पहले यहाँ पर जीवन के प्रभारी हुआ करते थे, आपने भी गंगा मैया के लिए बहुत काम किया
और हम लोगों ने भी गंगा मैया के लिए काम करते हैं। ये भी प्रोजेक्ट का ही काम है गंगा मैया का, गंगा को स्वच्छ रखना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना। अभी परसों ही पर्यावरण दिवस गया है, उस पर पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में सारा सब सरकार ने और सामाजिक संगठनों ने सबने मनाया अच्छी तरह से। मैं तो सब यही सबसे प्रार्थना करता रहता हूँ कि जो भी हमारे परिश्रम चाहते हैं, जो घरों में भी संस्कार कराने जाते हैं और करते हैं, कोई भी उनसे जरा आग्रह किया करे परिवारों से कि भाई ये गंगा मैया को संकल्प ले ले। और बड़े बड़े कथा आ सके उन सब लोगों से हम यही कराते हैं कि आप अपने भक्तों से, अपने जो परिजन होते हैं उनसे, या जो भी हमारे उसमें सम्मिलित होते हैं हमारे संस्कारों में, उनसे संकल्प जरूर लिया करें कि हम गंगा मैया को, यमुना मैया को या अन्य जितनी भी नदियां हैं उनको निर्मल अविरल रखें, संरक्षित रखें। इसके अलावा जल संरक्षण का भी बड़ा महत्व है। जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कुछ नहीं है। और हमारे गाजियाबाद की स्थिति बड़ी खराब है, 200 फुट के बाद पानी नहीं है, खुला में रहेंगे तो अलग। तो इसकी भी चिंता आपको करनी चाहिए कि हम जल को व्यर्थ न गवाएं छोटे छोटे कामों में, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से। हम बनते बुजुर्ग तो क्या ही करते हैं कि आप सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो हम अपने आप से शुरू करें, हम एक पार्टी बनाना शुरू करें, पूरा हमारा ना चलाएं, इस तरह की सब करें। आपको मुझको भाई साहब ने बुलाया, आपका बहुत बहुत आभार। आप सबके दर्शन हुए, मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। प्रणाम।